बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सिद्रा मुनीर। बात कर लेते हैं पिछले चंद रोज़ से एक मामला बहुत ही सरगर्म है। 24 सितंबर का ये मामला है जब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का एक इजलास था जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब के पीछे बैठी एक खातून जिसकी पिक्चर वायरल होती है, देखते देखते सोशल मीडिया पर हर तरफ फैल जाती है, शमा जुनेजो साहिबा, बाद में मालूम होता है जी उनका नाम है, वो ख्वाजा आसिफ साहब की बैक सीट पर क्यों मौजूद थी। अभी तक ये मौमा हल नहीं हो सका। ख्वाजा आसिफ जो है वो बर्मिला इजहार कर चुके हैं कि मेरा इस खातून से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो मेरे पीछे वाली लाइन में मेरे पिछली सीट पे क्यों बैठी हुई थी, ये मेरी सवाबदीद नहीं है बल्कि ये दफ्तर ख़ारजा की सवाबदीद है, तो इसलिए मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये शमा जुनेजो इतनी कंट्रोवर्शियल इस वक्त क्यों बनी हुई है, पिछले चंद रोज़ से मुसलसल इस मामले पर डिस्कशन हो रही है। और मज़े की बात यह है कि हमारा जो दफ्तर ख़ारजा ऑफिस है उनकी जानिब से भी सारे मामले की तरदीद कर दी गई है। उन्होंने कहा जी इस खातून को हमने तो भेजा नहीं है। भाई आपने नहीं भेजा, कैसे मुमकिन है कि वहाँ पर हाई सिक्योरिटी हाई अलर्ट होता है और वहाँ से जो है वो एक खातून आपके वफ्द में शामिल होकर कहाँ पर पहुँच गई है। वो मतलब इजलास के दौरान सलामती कौंसिल का इजलास होता है, वो वहाँ पर भी आपके ख्वाजा आसिफ साहब जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गैर मौजूदगी में उनकी जगह पर ख़िताब कर रहे थे, यानी बिल्कुल वही स्टेटमेंट्स वही ख़िताब जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने सलामती कौंसिल की उस मीटिंग में करना था, वही ख़िताब ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं। इतना इम्पॉर्टेंट डेलीगेशन है, इतना इम्पॉर्टेंट वक्त है, वो किस तरह से वहाँ पर पहुँची और ये सारा मामला अभी तक मशकूक है। अभी तक दफ्तर ख़ारजा की जानिब से कोई भी ऐसा मामला या कोई भी ऐसी वजाहत, कोई भी ऐसा मतलब रिटन स्टेटमेंट नहीं आई कि वो जितने भी लोग इस मामले पर तनकीद कर रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं उनको सेटिस्फाइड किया जा सके या फिर उनको एक मतलब कहा जाए कि संजीदा बयान दिया जाए। मैं आपको इस मामले की सारी डिटेल्स बता देती हूँ कि 24 सितंबर का ये दिन था जब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि मसनूई ज़हानत के मौजू पर एक मुबाहसा हो रहा था और जिसका मौजू था जी आलमी अमन और सलामती। तो इसमें पाकिस्तान के वज़ीर दिफा जो ख्वाजा आसिफ है उनकी जानिब से तकरीर की गई थी, जिस दौरान उनकी पिछली नशिस्त पर बैठी हुई एक खातून की पिक्चर ट्विटर पर वायरल हो जाती है और उसके बाद जो है वो शमा जुनेजो की मौजूदगी पर तनकीद का जवाब देते हुए ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से एक्स पर अपने पैगाम में ये कहा गया था क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मसरूफ़ थे, इसलिए सलामती कौंसिल में ये तकरीर उनकी जगह मैंने की है। ख्वाजा आसिफ ने बरमला बता दिया कि ये तकरीर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने करनी थी, वो मौजूद नहीं थे, वो मसरूफ़ थे, उनकी गैर मौजूदगी पर ये तकरीर मैंने की है। उनकी जानिब से मज़ीद ये भी कहा गया है कि कौंसिल में ये तकरीर मैंने कर दी है, लेकिन दफ्तर ख़ारजा की सवाबदीद और इख्तियार था कि ये खातून मेरी पिछली नशिस्त पर कैसे बैठी हुई थी या फिर ये वफ्द में क्यों शामिल थी, किसके हवाले से ये शामिल थी, ये तमाम मामला जो है ये दफ्तर ख़ारजा जानता है, मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। दरअसल ख्वाजा आसिफ की शमा जुनेजो के साथ तस्वीर को सोशल मीडिया पर बहुत सारे सार्फिन ने अच्छा खासा तनकीद का निशाना भी बनाया था और उन्होंने इस तनाजुर में भी शेयर किया था कि माजी में शमा जुनेजो की जानिब से इसराइल की हिमायत में बयानात सामने आए थे। अगर आप शमा जुनेजो के ट्विटर को फॉलो करें, उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देखें तो वो इसराइल, जब वो अब्राहम अकॉर्ड की बात हो रही थी, इसराइल को तस्लीम करने की बात हो रही थी, तो ये मुसलसल इसराइल के हक में पोस्ट करती थी कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो भी जैसे कुछ और ममालिक इसराइल को तस्लीम कर रही हैं, बिल्कुल उसी तरह से पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो इसराइल को तस्लीम कर लें। अब ख्वाजा आसिफ ऑब्वियसली मामला बहुत बड़ा है, हमारे यहाँ कोई भी सियासतदान, कोई भी मतलब शख्स इस तरह की बात करे कि पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए या फिर इसराइल की हिमायत में कोई बात की जाए, तो यकीनी तौर पर हमारे आम लोगों के जो जज्बात हैं वो मजरूह होते हैं, बल्कि तमाम लोग जो हैं वो सीख पा हो जाते हैं कि हम किसी सूरत इसराइल को तस्लीम करने की बात भी नहीं सुन सकते। और इस सारे मामले में जब शमा जुनेजो की पिक्चर वायरल होती है तो मामला अच्छा खासा गर्म हो जाता है। ख्वाजा आसिफ साहब फ़ौरन से पहले ट्वीट करते हैं, सारे मामले से ख़ुद को हटा लेते हैं कि भाई मैंने तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जगह तकरीर की है, मुझे नहीं पता कि वफ्त में कौन मौजूद था, मेरी पिछली वाली सीट पे कौन बैठा हुआ था।
जबकि दूसरी जानिब जो शमा जुनेजो, जो इस वक्त कंट्रोवर्शियल बनी हुई है, उन्होंने अपने एक्स पैगाम में कहा कि पाकिस्तान के इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से मेरे बयानात अरब ममालिक के इब्राहिम अकॉर्ड के दौरान थे। मैंने गजा जंग के बाद से हमेशा इसराइली मुजालिम की सख्त मजम्मत की है और हमेशा करती रहूंगी। जबकि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने वजाहत जारी की है कि मज़कूरा शख्स अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के लिए पाकिस्तानी वफ़द की फहरिस्त का हिस्सा नहीं थी। यानी दफ्तर खारजा अक़वाम मुत्तहिदा बता रही है कि बल्कि ये जो खातून है ये अक़वाम मुत्तहिदा में जो हमारा वफ़द क्या था ये उसका हिस्सा नहीं है। दफ्तर खारजा की जानिब से इनकार कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये पैदा होता है कि अगर ये आपके वफ़द का हिस्सा नहीं थी तो इनके पास वो कार्ड कहाँ से आया, इनके पास वो बैज कहाँ से आया। यहाँ पंजाब असम्बली का इजलास हो, यकीन जाने असम्बली तक पहुँचना इवन के सहाफ़ियों के लिए मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान की नेशनल असम्बली का इजलास होता है सहाफ़ियों का भी, जिनके पास प्रेस कार्ड मौजूद नहीं होते, जो कि स्पेशली नेशनल असम्बली की जानिब से जारी करदा होते हैं। अगर वो आपके पास मौजूद नहीं है, आपका शनाख्ती कार्ड नहीं है, आपके पास पिक्चर नहीं है, आप असम्बली तक नहीं पहुँच सकते। कैसे मुमकिन है कि पूरी दुनिया के सरबराहान उस जगह पर मौजूद हैं, अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हो रहा है, वहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर ऐसे खातून कोई पहुँच जाए, ये ऐसा मुमकिन नहीं। और जो उनके पास बैज मौजूद है वहाँ पर वो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से मौजूद थी। तो दफ्तर खारजा इनकार तो कर रहा है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमने नहीं किया। तो फिर छानबीन होनी चाहिए कि ये खातून किस तरह से पहुँच गई, किसने इनकी सिफारिश की, कैसे इनका बैच बना, कैसे वो ख्वाजा आसिफ जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जगह पर ख़िताब कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे, कैसे वो खातून बिल्कुल उनकी पिछली सीट पर मौजूद थी, कैसे? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बल्कि एक बहुत बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया है जिसको अभी तक क्लियर नहीं किया जा रहा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा का वफ़द जो गया था उसका प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से उन नामों को शामिल किया जाता है, कौन से वो लोग होते हैं जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की ये सलामती कौंसिल की जो मीटिंग थी वहाँ पर पहुँचे, इजलास में पहुँचे, इसका तरीक़ाकार क्या होता है। मैं आपको डिटेल्स बता देती हूँ कि कुछ हमारे ज़राए हैं जिनसे मालूमात इकट्ठी की गई, तो उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म की जानिब से मंजूरी मिलने के बाद वज़ारत ख़ारजा उन नामों की फ़हरिस्त अक़वाम मुत्तहिदा को भेजी जाती है, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से उन अफराद के नाम से पासेस जारी किए जाते हैं। यानी इस मीटिंग से कई महीने पहले पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से कुछ नाम जिनको हम चाहते हैं कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में शामिल हो, वफ़द के तौर पे हमने उन नामों की लिस्ट उनको भेजी दफ्तर खारजा की जानिब से। पहले हमने वो लिस्ट वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को भेजी, उन्होंने अप्रूव की, अप्रूवल के बाद वो भेजी गई जी अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिस में। वहाँ से उन अफराद के नामों के पासेस बाकायदा जारी किए जाते हैं। जहाँ तक सिक्योरिटी काउंसिल की बात है तो वहाँ भी यही तरीक़ाकार अपनाया जाता है। यानी इतना आसान नहीं है कि आपने सिर्फ एक मेल कर दी तो आपके पासेस बन गए। नो, हर चीज़ क्लियर की जाती है, हर चीज़ सिक्योरिटी मामलात को देखा जाता है, उसके बाद ये पासेस बनते हैं। हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़ारजा के साथ अगर कोई मेहमान आता है तो उसके लिए भी ख़त लिखा जाता है कि हमारे साथ ये फला लोग भी मौजूद हैं जिनका हुकूमती ओहदेदारों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन एक मेहमान के तौर पर आएंगे। जनरल असम्बली के इजलास के दौरान बहुत से लोग जनरल असम्बली देखने के भी ख्वाहिशमंद होते हैं और उन्हें उसके लिए विजिटर्स पासेस जारी किए जाते हैं और ये अफराद मेहमानों की गैलरी में बैठते हैं। अगर किसी फ़र्द को अक़वाम मुत्तहिदा या सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में शिरकत का बैज मिलता है तो ही वो उनके वफ़द में शामिल किसी फ़र्द से वाक़फ़ियत हो, तो यानी वो सीट्स एक्सचेंज कर सकते हैं। ये हमारे ज़राए हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो खातून जो है वो आपके वफ़द में शामिल होकर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में पहुँच जाती है और आप उसके बाद हाथ झाड़ के कह देते हैं कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। माजी में अगर हम देखें तो जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, जो मामलात हैं, ये बड़े कहा जाए कि हसास मामलात होते हैं। ऐसा ही नहीं है, वज़ीर आज़म ऑफिस तक कोई नहीं पहुंच सकता है तो कहाँ से हम जो है वो अपने वफ़द में शामिल करके इन शमा जुनेजो साहिबा को वहाँ तक लेके और उसके बाद हम सब कह रहे हैं कि हमें इनका पता ही नहीं है। यानी मैं हम सब की बात कर रही हूँ कि हमारे ख्वाजा आसिफ साहब ने बर्मिला इजहार कर दिया कि मुझे नहीं पता, दफ्तर खारजा इनकार कर रहा है कि हमें नहीं पता और क्लैरिटी नहीं दी जा रही। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए किस तरह से ये खातून वफ़द में शामिल हुई, अगर किसी ने कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, और ये खातून वहाँ पर रहती रही हैं ये कहकर कि ये
वज़ीर आज़म की मुशीर हैं और साथ ही साथ जो तकारीर वज़ीर आज़म या फिर वज़ीर आज़म की जगह ख्वाजा आसिफ साहब ने की, ये वो तकारीर लिख कर भी उनको दे रही हैं। शमा जुनेजो की मौजूदगी के तनाज़े की बात की जाए तो अगर वो ऑफिशियल वफ़द का हिस्सा नहीं थी तो उनका वहाँ मौजूद होना बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, एक ताज्जुब की बात है और इस हवाले से कोई ठोस वजाहत ना आना इस मामले को मज़ीद मशकूक बना रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की बात की जाए तो वहाँ के जो सिक्योरिटी मामलात हैं वो इंतहाई सख्त होते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले जो सरबराहान होते हैं वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कोई भी ऐसा नाम जो दफ्तर ख़ारजा की फहरिस्त में ना हो, बहुत मुश्किल है कि उसका पास बन जाए और वो वहाँ असम्बली तक पहुँच जाए, ये तकरीबन नामुमकिन है। हमने शमा जुनेजो साहिबा का नाम भेजा, उनके नाम का पास बना, उनके नाम का बैज बना, उसके बाद ही वो खातून वहाँ तक पहुँची हैं। और इस सारे मामले में 24 सितंबर से ये मामला चल रहा है, जब से ये पिक्चर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है, जब से ये पिक्चर मुसलसल मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमारे सार्फिन एक दूसरे को बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। अच्छा, ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये कहा गया है कि इसराइल के मामले पर मैं ईमान की हद तक अपनी बात पे यकीन रखता हूँ कि इसराइल को ना हम कबूल करेंगे, ना इसराइल से हमारा कोई भी ताल्लुक है। यानी वो अपने आप को बिल्कुल, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव, इतना हसास मामला है कि ख्वाजा आसिफ ने तो फ़ौरन ट्वीट की और इस मामले से ख़ुद को अलग कर लिया कि वफ्द में कौन शामिल है, दफ्तर ख़ारजा ने किसको शामिल किया, कौन से नाम गए, कौन से बैचेस बने, किसके पासेस बने, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो वज़ीर आज़म मौजूद नहीं थे और मैं तो उनकी गैर मौजूदगी में गए। अब मेरा ख्याल है कि दफ्तर ख़ारजा को ज़िम्मेदारी का मुसाहरा करना चाहिए, अगर कोई गलती हो गई है, कोई ऐसा मामला आ गया है, उसको भी क्लियर करना चाहिए। और साथ ही साथ इस तरह के मामला हैं, ये यकीनी तौर पर आपकी सुबकी का बाइस बनते हैं और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनते हैं। आपको पता है कि किस तरह से इंटेलिजेंस एजेंसीज काम करती हैं, और अगर इन खातून का भी ताल्लुक कहीं ना कहीं किसी ऐसे ही मामले से है तो हमारा ही सिक्योरिटी पर कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि कोई भी किस तरह से आके हमारे वफ्द में शामिल होकर जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की उस इजलास तक पहुंच जाता है और हमको पता तक नहीं चलता। वो हमारे दरमियान में मौजूद है और माजी में कई ऐसे जासूस मौजूद हैं जिनकी कहानियां मौजूद हैं, जो किसी ना किसी रास्ते से कहीं ना कहीं से होते हुए हमारे जो मुल्क के बड़े हैं, जो सियासतदान हैं, उनके घरों तक भी पहुँचे, उनकी फैमिलीज तक भी पहुँचे, और ये पूरी दुनिया में होता है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। तो इसलिए इस मामले को लेट इट गो वाला मामला नहीं होना चाहिए, बल्कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो जिम्मेदार है, अगर कहीं पे गलती कोताही हो गई है तो उसको मान लेना चाहिए और अपने सिक्योरिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मज़ीद हाई कर देना चाहिए कि इस तरह के मामला आने वाले वक्त में दोबारा ना हो।